आज मैंने और शीश ने दोनों ने नाम जप ट्राई किया। 1 मिनट के लिए कॉन्शियस नाम जप, 1 मिनट के लिए अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक नाम जप। मुझे मजा आया आज जब मैंने 1 मिनट के लिए राम राम, और शायद ऐसा ही मजा आता है। What happens to your soul if you die while chanting Nam Japa? आज एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप रोज नाम जप करते हैं और अचानक से आपकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में या नेचुरल डेथ हो जाती है, तो फिर आपकी आत्मा का क्या होगा? भटकेगी कि वो अपने भगवान के पास पहुंचेगी कि अपने गुरु से मिलेगी? क्या लगता है आप लोगों को? करते टाइम ही डेथ हो जाए। नाम जप करते समय मरिए या करके मर जाइए। एक हमारे भाई साहब हैं, उनकी मदर की डेथ हुई थी, तो उन्होंने कम से कम 100 नोटबुक नाम जप से भरी हुई थी, प्रॉपर वो राम राम लिखती थी। तो वो तो नेचुरल डेथ हुई, वो ऐसे माले से नाम जप नहीं करती थी, वो दिन में 200-300-500 बार नाम राम लिखती थी। तो जो आदमी ऐसा काम करता है, इतनी डेडिकेशन के साथ नाम जप कर रहा है भगवान का, तो उसकी आत्मा का क्या होता होगा आप लोगों के हिसाब से? आज मैंने और शीश ने दोनों ने नाम जप ट्राई किया। 1 मिनट के लिए कॉन्शियस नाम जप, 1 मिनट के लिए अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक नाम जप। हम दोनों बैठे भगवान के मंदिर के पास और शीश ने ले लिया अपना चक्र चलाने वाला, वो चलाते रहा और बोलता रहा राम 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 राम। 1 मिनट तक किया। उसके बाद मैंने बोला शीश, अब मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, राम 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 राम, मैं करूँगा कॉन्शियसली। फिर मैंने कुछ नहीं हाथ में पकड़ा, मैंने बोला राम राम, और जब तक मैं राम राम बोल रहा था, कोई भी दिमाग में थॉट आ रहा था, उसके नेक्स्ट थॉट नहीं जा रहा था, मैं अपने आप को वापस ले आ रहा था राम आवाज़ पे। और मेरे मन में एक पिक्चर चल रही थी एक यूनिवर्स की, कि यूनिवर्स रोटेट कर रहा है, और जैसे ही कोई थॉट आता था वापस मैं उसी यूनिवर्स पे आ जाता था, उसकी इमेज पे। ऐसे 1 मिनट मैंने किया। फिर श्रीश ने कॉन्शियस नाम जप किया, उसने बोल बोल कर राम राम, और फिर मैंने अनकॉन्शियसली नाम जप किया राम 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 राम। तो पहले श्रीश बताएंगे कि जब उसने राम कॉन्शियसली किया था तो क्या हुआ? जब कॉन्शियसली कर रहा था तो बार बार जब दिमाग में कोई थॉट आ रहा, तो वो लास्ट में जो राम करके जो एको मेरी आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ से बार बार ध्यान जा रहा है। कुछ भी थॉट आया, अच्छा वो वर्ड बोला, उसकी एको आई, चलो फिर से वही रिपीट करना है। तो वर्ड आया, थॉट आया, एको आई, एको पे वापस जाना है, थॉट आया, आवाज़ आई, आवाज़ पे वापस जाना है। और वैसे जब करे जा रहा था तो उसमें राम राम इनवॉलेंट्री एक्शन था, मुंह बस बोले जा रहे हैं, कुछ कुछ दिमाग में कुछ भी चले जा रहा है। लेकिन एक बहुत ग्रॉस डिफरेंस देखा मैंने जब मैंने कॉन्शियसली राम जप किया। कल रात को हमने एक फिल्म देखी, इसका एंड बहुत बेकार था और बहुत बहुत घसीटा राम था, थुड्रम। उसमें मोहन लाल के एक भाई साहब नाम के एक्टर हैं, और इतना घूरते हैं, मतलब दुश्मन को मार रहे हैं और घूर रहे हैं, मार रहे हैं और घूर रहे हैं, यही चलता रहा पूरी फिल्म में। कि किसी ने भी मुझे रिकमेंड किया था, वो परिवार के साथ मुझे नहीं देखना चाहिए था। 3 बजे मैं सोया हूँ, देख के आ रहा हूँ मर्डर, और लास्ट में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जब मैं अनकॉन्शियसली नाम जप कर रहा था, तो कौन आया मेरे को दर्शन देने के लिए? मोहनलाल। और मोहनलाल की वो बेटी जो रो रही थी, और मोहनलाल का बेटा जो मर गया था, यही सब दिमाग में चल रहा था। हमारा ब्रेन, ध्यान से सुनिए मेरी बात, हमारा ब्रेन एक ऐसी मशीन है जो हर एक एक्टिविटी को वो करती है, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी को बचाती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइज। एक ऑप्टिमाइजिंग मशीन है। ऑप्टिमाइजिंग मशीन मतलब कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। ठीक बात है? इसका मतलब आप राम 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 कर रहे हैं, अब ब्रेन को मालूम पड़ गया कि बॉस ये जप कर रहे हैं नाम नाम राम राम, ये तो चलने दो, कम से कम ध्यान लगने दो इसमें, और साथ ही साथ कोई और इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी कर लो। तो आप जब राम 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 जपेंगे, चाहे जोर से चाहे मन के अंदर, लेकिन अगर स्पीड बहुत फास्ट है तो आपका ब्रेन 2 चीजें एक साथ करेगा। एक नाम जप करेगा और दूसरा
जो उसको इंपॉर्टेंट थॉट्स लगेगा वो करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एक नाम जप करते हैं और उस नाम जप के मतलब को अपने आप को याद दिलाते हैं तो क्या होगा? वो ब्रेन अब मजबूरन इस राम से क्या चीज का इसका मतलब क्या है उसको याद दिलाएगा आपको। तो क्या होगा? अब ब्रेन को आप ये नहीं कर सकते कि आप ये नहीं बोल रहे हैं कि बॉस तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हारे थॉट्स में जो सोचना है वो सोचो और जो कुछ भी यहां करना है वो मैं तुम्हें नाम जप कर लूंगा। अब आप अपने ब्रेन को जानबूझ के बोले नो, मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना है। मेरी ब्रेन नाम की एक मुझे रियल एस्टेट मिली है, एक जंगल मिला है, उसमें काट काट के रोड बनानी है, बिल्डिंग बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है ब्रेन के अंदर में। मतलब आप ये बोलते हो मैं चाहता हूं दिन में एक बार चाहे 1 मिनट के लिए भगवान नाम की एनर्जी को मैं याद करना चाहता हूं, मैं उसको पहचानना चाहता हूं और मैं प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं चाहता हूं कि उसके लिए मेरे अंदर में स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए। लेकिन ये तभी होता है जब आप कॉन्शियस नाम जप करते हो। इसलिए अगर कोई कहता है, जैसे मान लीजिए जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं, अगर नाम जप करते हो तो आपका ब्रेन मैकेनिकल हो जाता है, वो सच कह रहे हैं। लेकिन तब जब आप उसको ऑटोमेटिकली करते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है 90% लोग जो भी नाम जप करते हैं वो ऑप्टिमाइज्ड ब्रेन के जरिए करते हैं, मतलब मैकेनिकली करते हैं। और ऐसे लोगों का क्या होगा जो मैकेनिकली नाम जप करते हैं? उनकी आत्मा मरने के बाद कहां जाएगी? क्या राम 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 कर रहे हैं उनके पास जाएगी, या ये जो थॉट्स आ रहा है, मैंने एक फिल्म देखी है, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मुझे क्या हो गया, मैं बीमार क्यों हूं, मेरी बेटी की शादी कब होगी, बच्चे सेटल होंगे कि नहीं होंगे, इस तरफ हम मरने के बाद जाएंगे या राम राम की तरफ जाएंगे? एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसको सोच समझ के जवाब दीजिएगा आप लोग। कुछ लोग इस दुनिया में स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों लेते हैं? बिल गेट्स, इलॉन मस्क या इवन इंदिरा गांधी या हमारे नरेंद्र मोदी, उनको जरूरत नहीं पड़ी स्कूल की, क्यों ड्रॉप आउट लेते हैं लोग? उनको उससे भी और कोई इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, उनको स्कूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और मिल गया। क्या मिल गया? उनको वो मिल गया जो उन्हें सीखना है, जो उनको सीखना है उसका शॉर्टकट मिल गया। मैं क्यों पूछ रहा हूं पता है? क्योंकि कुछ लोग तो करते हैं नाम जप, उनको मिलता है चिल्लर, भगवान का नाम मिल जाता है, प्लस उनको भाई तुम्हारा डिजायर से बच्चे परिवार है उसके बारे में सोचते रहो। वो जाते हैं गुरुजी के पास, रोते गाते हैं, गुरुजी बोलते हैं चिंता मत करो, बस दिन में 1,00,000 बार नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रोसेस में उनको एक झुंझुना मिल जाता है, चिल्लर मिलता है, चवन्नी। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में गए हैं, क्या पढ़ूं पापा? बेटा तो MBA कर लो, MBBS कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो, नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी कर लो। और फिर आपकी नौकरी कौन सी मिलेगी? चिल्लर की, 1,000, 500, 10,000, 15,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000। और वहीं पर कुछ लोग हैं जो ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट करके अपना बड़ा बिजनेस करते हैं। ये कौन से लोग हैं? जो अपने ब्रेन से राम नाम या किसी रूप को नहीं पकड़ना चाहते। ये किसको पकड़ना चाहते? अरूप को, फॉर्मुलेस को। ये क्या भला है? क्योंकि बच्चे जो हमारे स्कूल वाले हैं बोले उनको फॉर्मुलेस के बारे में बताओ भाई। नाम जब हमको पता है, हम बहुत अच्छी, क्योंकि मुझे याद है जो अम्मा जी ये लिखती थी राम राम, उनकी हैंडराइटिंग देख लेंगे तो आप फिदा हो जाएंगे, इतने प्यार से लिखती थी राम राम। कभी कभी घसीटा मार देती थी लेकिन वैसे बड़े प्यार से लिखती थी। आपके भी बड़े अच्छे अच्छे नोट्स होते हैं जब आप नोट्स बनाती हैं, रंगीन पेन से नोट्स बनाते हैं आप। तो ये जो फॉर्मुलेस है ये क्या भला है? और कैसे ये बेचारे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ड्रॉप आउट लेकर के सीधे अरबपति बन जाएं? ये फॉर्मुलेस क्या चीज है? क्योंकि असली रूप तो भगवान का फॉर्मुलेस ही है। और ये बेचारे जो गुरुजी लोग हैं बोलते हैं वो पुराने जमाने का था, वो पहले सतयुग में था, द्वापर में, त्रेता में, जब भगवान लोग के बारे में आप ध्यान कर सकते थे। अब नाम जप का जमाना है, अब कलयुग है, अब भक्ति करो, नाम जप करो, ये सब फालतू का काम मत करो। ये चिल्लर बेच रहे हैं वो लोग। तो ये आपने इसको करियर के साथ कैसे जोड़ा? मुझे नहीं समझ आया। मैंने करियर के साथ ऐसे जोड़ा, कुछ लोग हैं जो चिल्लर लेकर के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो समझ गए कि बॉस मेन पैसा कहाँ है, खजाना कहाँ है और उसका रास्ता कहाँ है, चलो उससे जोड़ते हैं। कुछ लोग हैं जो भगवान के नाम जपते रहते हैं और भगवान से भीख मांगते रहते हैं कि प्लीज मेरा काम करा दो, जो होता नहीं है।
खाली एक झुंझुना मिलता है। और कुछ लोग हैं जो अपने पूरे ब्रेन से अरूप को, जो एक्चुअली गॉड है, उसको जंप करते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो कौन से लोग हैं? रामकृष्ण परमहंस है, रमण महर्षि है, जो कलयुग में, रामकृष्ण परमहंस कलयुग में है, जिद्द कृष्णमूर्ति अभी इसी जन्म में है। ये लोग अपने ब्रेन से किसको पकड़ रहे हैं? अरूप को। ये अरूप क्या है? जो है ही नहीं, जिसका कोई रूप नहीं है। क्या कभी आपने देखा है भगवान का जिसका कोई रूप नहीं है? रोज देखते हैं यार। करेक्ट, हाँ हाँ। आप रोज जाते हैं अपने भगवान के पास जब गहरी नींद में जाते हैं, लेकिन फिर वापस आते हैं तो कैसी कंडीशन में आते हैं? रूप में। हमारा पूरा ब्रेन केवल रूप में ही सोचने के लिए डिजाइंड है। अपना स्ट्रक्चर, अपना परिवार, अपना घर, अपना प्लैनेट, अपने भगवान, ये सब चिल्लर हैं। अरूप कैश है, मेन खजाना है। और हम रोज उस अरूप पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं, बोलते हैं हाँ ये मेरी दुनिया है। और जब स्लीप में जाते हैं, अरे बाप रे बाप कहाँ चले गए। जगते हैं कभी कभी तो डरावने सपना देख करके बोलते बहुत, अरे हमने बहुत बुरा सपना देखा, मेरा बेटा मर गया, ये हो गया, वो हो गया। वो सब का सब एक ऐसा ब्रेन है जो लोग भी 24 घंटे नाप जप कर रहे हैं या भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अपने अंदर में ध्यान को नहीं जी पा रहे हैं। वो जिंदगी भर भटकते रहेंगे। खाली फर्क ये है कि उनको भटकन पता नहीं चलेगी कि भटक रहे हैं। वो पैदा होंगे थोड़ा और शायद अच्छे घर में पैदा होंगे, बशर्ते उनका बिहेवियर अच्छा हो। ध्यान रखिएगा, केवल नाम जप से फर्क नहीं पड़ता, उस नाम जप से आपके बिहेवियर पे फर्क पड़ना चाहिए। ये ठीक ऐसा ही है, आप स्कूल गए हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस पढ़ाई को आप एप्लीकेशन भी कर सको। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, उसको अगर अप्लाई नहीं कर पाओगे, एक डॉक्टर ने एमबीबीएस पढ़ लिया, दवाई नहीं दे पा रहे तो क्या फायदा, वो डॉक्टर नहीं है। ऐसे अगर आप नाम जप कर रहे हैं और आपका इमोशन स्ट्रांग नहीं हो रहा है, और खाली भगवान के लिए नहीं, धीमे धीमे आपको देख पाना होगा कि आस पास में हर किसी के अंदर भगवान है। और हम बोलते नहीं नहीं 4 लोगों के अंदर भगवान है, वो जो शुभम नाम का लड़का है उसके अंदर भगवान नहीं, क्योंकि वो बहुत पैर हिलाता रहता है। और वो जो मेरी शादी कराने की कोशिश करी बुढ़िया, उसके अंदर भगवान नहीं, बाकी सबके अंदर भगवान है। देखिए मेरी बात समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं क्यों इस पैसे से जोड़ा आपको, क्योंकि जब आप साइलेंट रह पाते हो, मुझे मजा आया आज जब मैंने 1 मिनट के लिए राम राम, और शायद ऐसा ही मजा आता है जब आप लोग बहुत सुंदर सुंदर गाने सुनते हो। उन शब्दों से मजा नहीं आता। जब आप एक बहुत खूबसूरत गाना सुनते हो तो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ ऐसी चीजों का जो आपको नहीं मालूम है कि क्यों अच्छा लग रहा है। आपने असतोमा सद्गमय का गाना सुना, आप फिल्में देखते हैं, ये सब का सब एक्चुअली जो रूप है, जो थॉट्स हैं, वो ब्रेन के किसी और एक्टिविटी को जगाते हैं। मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, नाम जप करो, 1 मिनट करो। वाल्मीकि को जानते हैं? पता उन्होंने क्या जपा था? डाकू थे, और क्या जपा था भगवान का नाम? मरा मरा। लेकिन मरा मरा शब्द से उनको फायदा नहीं हुआ, उसकी मेमोरी से उनके ब्रेन में वो सेल्स डेवलप हुए कि जैसे ही वो भगवान का नाम, मतलब मरा आवाज भी दिमाग में चलती थी, वो खुश हो जाते थे। बहुत से लोग हैं जो भक्त हैं, जैसे मीराबाई हैं, या जो कृष्ण को भक्त करते हैं, भक्ति करते हैं, वो लोग भगवान की मूर्ति देख करके उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो उनका ब्रेन रीस्ट्रक्चर हो गया है टू क्रिएट ऑल द इमोशंस फॉर गॉड, और उस रूप से वो अरूप में जाते हैं। इसलिए अगर कोई इंसान खाली मैकेनिकली राम राम कर रहा है तो बन गया है टेप रिकॉर्डर। और टेप रिकॉर्डर का क्या होगा? वो प्लास्टिक है, कुछ नहीं होगा, वो सड़ेगा, फेंके जाएंगे। लेकिन अगर कोई आदमी कॉन्शियसली नाम जप करता है तो पता है कौन बन जाएगा? हनुमान। एक बार एक लड़ाई हो रही थी, शायद रामायण की कोई लड़ाई हो रही थी, उसमें भगवान राम के सामने लड़ाई हो रही थी। ययाति कोई आदमी था, मतलब कोई राक्षस था, तो राम जी के सामने लड़ाई कर रहा था, तो डर गया। उसने हनुमान जी कहा कि हनुमान जी प्लीज मुझे बचाओ, मैं तो जीतना चाहता हूँ। तो हनुमान जी कहा ठीक है जाओ तुम लड़ो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऐसी स्टोरी है। तो वो हार नहीं रहा था, क्योंकि हनुमान जी कौन सा नाम ले रहे थे? राम 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 राम। देखिए
ये कहानियां, हनुमान कौन है? हनुमान कोई बंदर नहीं है, कोई देवता नहीं है, वो फाइनल एंटिटी है जो स्लीप के फॉर्म में, जब आप नींद में जाते हैं तो आपका ब्रेन साइलेंट हो जाता है, ऐसी एक साइलेंस या स्पेस रूपी सेल्फ है। और जब आप राम राम करते हैं 1 मिनट के लिए और आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि हाँ ये भगवान है, तो आपके अंदर में जो ढेर सारे अलग अलग चीजों के लिए इमोशन है, पिज्जा के लिए इमोशन है, फोन के लिए इमोशन है, लड़की के लिए इमोशन है, घर के लिए इमोशन है, कार के लिए इमोशन है, उसी में से एक इमोशन आता है एक नया ब्रांड के लिए, राम के लिए। और आपका दिमाग पहली बार क्वेश्चन पूछता है, इसके नुआंसेस क्या हैं? क्या राम यही थे जो रो रहे थे अपनी बीवी के लिए, या राम कोई और चीज थे, या हनुमान क्या है? आप पहली बार सवाल पूछते हो। आपका बिहेवियर तब बदलेगा, आपकी डेथ के बाद आप तब एनलाइटेंड होगे, गुरुज के पास पहुंचोगे, जब फिजिकल बॉडी में आपका बिहेवियर बदलेगा आसपास की चीजों के लिए। चीजें कम से कम आपको डिस्टर्ब करेंगी। आपने कहा कि मान लीजिए मैं बहुत परेशान हूं और लड़ाई हो रही है किसी से, और मैं राम राम जपता हूं। एक बार जपेंगे तो कुछ नहीं होगा, और मैकेनिकली जपेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा होगा। आप जितना बार परेशान होगे राम राम करेंगे और आंख खोल करके देखते रहेंगे सुधरा कि नहीं सुधरा वो, और जाके भगवान को भी कंप्लेंट करेंगे। लेकिन जब आप ये कहते हैं ठीक है, अब मेरे ब्रेन को मैं एक मेंटल एक्सरसाइज करा रहा हूं कि याद दिला रहा हूं, सुमिरन करवा रहा हूं। सुमिरन मतलब याद दिला रहा हूं कि देखता हूं भगवान बोला, अब क्या है भगवान? सांस रोका तो क्या है सांस? अभी भी इन थॉट्स से उस भगवान को पहचानना मुश्किल है, इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं थॉट्स से साइलेंट होने के लिए, और फिर साइलेंस को अलाउ करते हैं भगवान को महसूस करने के लिए। देखिए हमारे अंदर में ना एक मन है, और मन पे ढेर सारे स्क्रैचेस लगे हैं। तो जब आप एक राम राम जपते हैं, कोई भी नाम जपते हैं, और एक ही नाम के ऊपर बहुत टाइम तक आपके इमोशंस आ जाते हैं, तो आपके मन की शीशा, मिरर क्या होता है? साफ हो रहा है। और जब प्योर हो जाता है, शीशा साफ हो जाता है, तब भगवान उसमें दिखते हैं। तो राम जपने वाला मैकेनिकली उसका कुछ नहीं होगा, ठीक वैसे ही घूमेगा जैसे बाकी लोग घूमते हैं, कुछ भी नहीं होगा। ये मतलब मुझे खराब लग रहा है, क्योंकि मैं इसको जानबूझ के जोड़ रहा हूं। आप चले जाओ स्कूल में, अच्छे से अच्छे स्कूल में चले जाओ और मैकेनिकली पढ़ के आ जाओ, अच्छे नंबर पाके आ जाओ, लेकिन उसको अप्लाई मत करो। जैसे मतलब दुनिया में होता है, लड़कियों को पढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं भाई शादी कर लो, घर चलाओ बस। तो बेचारी फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं लड़कियां, इवन बॉयज भी। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, कोई प्रोफेशनल पढ़ाई कर ली है, नॉन प्रोफेशनल पढ़ाई की है, उसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं कर रहे उसका, तो विद्या खत्म हो जाती है। ये भगवान का नाम एक विद्या है, आपके माइंड को इमोशनल होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, एक डिवाइन फोर्स के साथ में। इसलिए आप लोग ना ये पूछिए मत मुझसे कि क्या होगा मरने के बाद, तो जो होगा होगा। आप अपने आप को देखिए कि अगर मैं 1 मिनट के लिए कॉन्शियसली, बिकॉज 1 मिनट के लिए आप कॉन्शियसली राम जप करते हैं जब, तो देखिए क्या होता है। और एक बार मैकेनिकली, मैंने आज मैकेनिकली किया तो मुझे कल की फिल्म याद आई, और जब मैंने कॉन्शियसली किया तो मुझे एक यूनिवर्स दिख रहा था, और वापस मैं अपने आप को यही ला रहा था, उस आवाज पे, उस थॉट पे। इसको लिटरली करके देखिए। अगर आपका दिमाग ड्रिफ्ट होता है, इसका मतलब आप फॉर्म ही मानेंगे, अपने आप को शरीर मानेंगे, और बार बार शरीर ही लेंगे। कभी अच्छा शरीर लेंगे, फिर कोई और शरीर लेंगे, फिर कमजोर लेंगे, फिर बीमार पड़ेंगे, क्योंकि ये दुनिया ही मृत्यु लोक है। लेकिन जब आप, जो आदमी का माइंड साइलेंट होना शुरू हो जाता है नाम जप के जरिए या किसी भी टूल्स के जरिए, वो आदमी फिर शरीर में, उसके लिए फंसना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर वो शरीर लेता भी है तो बहुत सोच समझ के ऐसे घर में, ऐसे परिवार में आता है कि वो ब्लास्ट करता है दुनिया को, दुनिया के इल्यूजन्स खत्म करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, वो बेवकूफ नहीं है। कुछ लोग हैं जो नाम जप करते ही नहीं है। कृष्णमूर्ति नाम जप नहीं करते थे, रमण महर्षि नाम जप नहीं करते थे। लेकिन ये मत बोलिएगा कलयुग आ गया ना इसलिए हम नाम जप कर रहे हैं, तब आप शॉर्टकट बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे पास उतना दिमाग नहीं है। ब्रेन तो आपके पास वही है जो उनके पास था, और आप रो रहे हैं। आपको तो गुस्सा आ रहा है अपने भाई से, अपने पति से, अपने दोस्त से, अपने बेटे से। आपका एग्जाम आने वाला है, आपका होमवर्क आ रहा है, उसी से आप परेशान हैं।
आप अपने ब्रेन को पूछिए कि क्या करके, क्या कुछ करके मैं अपने आप को शांत कर पा रहा हूं। मैंने देखा छोटी छोटी चीज पर आप डिस्टर्ब होते, उसके बाद पूरा दिन खत्म। ऐसा लगता है ऐसे कि ढेर सारे स्किन में बॉयल्स हो गए, छाले होते हैं, कोई जरा सा टच कर दे 2-2 घंटे तक बॉयल परेशान करते रहता है। ऐसी एक बात किसी ने बोल दी, आप दिन भर परेशान हो, और नाम जप भी करते हैं आप, और बॉयल्स भी हैं दिमाग में। आप एक आदमी को सोचो, बुद्ध अंगुली मार को देख करके आराम से है, और हम अपने कलीग को देख करके आराम से नहीं रह पाते। मतलब मैं नहीं, इस चीज को ऐसे देखिए जैसे किसी और की लाइफ चल रही है। मुझे तो मैजिकल फीलिंग आई जब मैंने केवल 1 मिनट किया। इसलिए मैं कहता हूं कोई भी प्रैक्टिस को जबरदस्ती मत करिए, बहुत ज्यादा मत करिए, लेकिन किसी भी प्रैक्टिस को इनकार भी मत करिए। अरे कृष्णमूर्ति बोलते थे मैकेनिकल हो जाएगा, इसलिए छोड़ दो। हर एक एक्टिविटी जो भगवान से रिलेटेड है, चाहे वो भक्ति हो, चाहे नाम जप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे विपस्सना हो, वो ट्राई करने के लिए बहुत काम की है। जैसे आप छोटे से छोटा मोबाइल यूज करते हो, MP3 यूज करते थे पहले, आप गाने अलग अलग सुनते हो, तो उससे ब्रेन पर तो असर होता है। आज अगर हम कमजोर हैं तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने की वजह से, तो ट्राई इट आउट, बट ट्राई इट आउट कॉन्शियसली, और उसके बाद आपकी लाइफ एकदम सही कंडीशंस में पैदा होगी। इसको आशीष बोल रहा था ना, जब आप ब्रह्मांड को समझेंगे कैसे बना, तो आप कहेंगे वाह यार, ऐसे ही बनना चाहिए था। आप जब अपने आप को रियलाइज करेंगे कि मैं क्या हूं, तो बोलेंगे यार यही चीज में हो सकता था, इससे सुंदर तो मैं हो ही नहीं सकता था, यही परफेक्ट है। ऐसे लोग बोलते थे अहम ब्रह्मास्मि, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो अगर आप कॉन्शियसली नाम जप करते हैं, आप जाएंगे और मिलेंगे आपको यमराज। यमराज आएंगे, आपके पैर छूएंगे, बोलेंगे भगवान कुछ सिखाओ, कुछ पढ़ाओ। और अगर आप टेप रिकॉर्डर की तरह हैं, तो यमराज आपके गले में रस्सी बांधकर घसीट के ले जाएंगे और आप रोते रहेंगे। बेचारी वो थी सावित्री, मरी थी, उसके पति मर गए, तो रो रही थी मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। बड़ी कहानियां हैं, वो सब खाली कहानियां हैं। जो आदमी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, सरेंडर नहीं कर पाता, पेन को सरेंडर नहीं कर पाता, वो अभी तक दुनिया में ही फंसा हुआ है, वो खाली हिसाब किताब ही कर रहा है। सो सरेंडर, बी कॉन्शियस, और हर रोज दुनिया को समझने की कोशिश करिए, भगवान को समझने की कोशिश करिए, तंत्र को समझने की कोशिश करिए, चीजें कैसे काम करती हैं। इसलिए मुझे लगता है स्कूल बच्चों के लिए अलग तरीके का होना चाहिए। स्कूल्स में से एग्जाम्स तो हटा ही देने चाहिए। बस हर बच्चा अपने आप दुनिया को समझे, अलग अलग टूल्स को यूज करे, अपने आप को शांत करके मेडिटेटिव करे। ध्यान भी आप ही के लिए, नाम जप भी आपके लिए और ध्यान भी आपके लिए। ऐसा नहीं कि वो कलयुग के लिए था, ये सतयुग के लिए है। सब युग यही है और अभी है। ठीक है।